अस्पताल का माहौल पूरी तरह तनाव और बेचैनी से भर चुका था। हर किसी की निगाहें सिर्फ एक इंसान को तलाश रही थीं, और वह था विक्रांत। मन्नत की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में उम्मीद अब भी जिंदा थी। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई चमत्कार हो जाए और उसका प्यार सुरक्षित वापस लौट आए। उसे पूरा विश्वास था कि विक्रांत कहीं न कहीं इसी अस्पताल में है और बस एक छोटी सी कोशिश उसे उसके पास पहुंचा सकती है। दूसरी तरफ रॉनी अंकल, धैर्य और परिवार के बाकी लोग भी विक्रांत को ढूंढने का दिखावा कर रहे थे। लेकिन इस पूरे माहौल में सबसे ज्यादा अजीब व्यवहार धैर्य का नजर आ रहा था। वह हर किसी के सामने चिंता दिखा रहा था, लेकिन उसकी हर बात और हर हरकत शक पैदा कर रही थी। मन्नत को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि इस पूरे मामले में कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। तभी एक और महिला, जो पहले से ही धैर्य की सच्चाई जानती थी, मन ही मन फैसला करती है कि वह किसी भी कीमत पर विक्रांत को नुकसान नहीं होने देगी। उसे पूरा यकीन था कि अगर उसने देर कर दी तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि पूरे अस्पताल में पुलिस भी मौजूद थी। अगर वह सीधे विक्रांत तक पहुंचने की कोशिश करती तो धैर्य को तुरंत खबर मिल जाती। इसलिए वह हर कदम बेहद सोच समझकर उठा रही थी। इसी बीच मन्नत को एक छोटी सी जानकारी मिलती है कि शायद याददाश्त खो चुके मरीजों को आईसीयू में रखा जाता है। बस यही सुराग उसके लिए उम्मीद की नई किरण बन जाता है। वह बिना एक पल गवाए आईसीयू की तरफ दौड़ पड़ती है। दूसरी ओर धैर्य लगातार सबकी नज़रों से बचने की कोशिश कर रहा था। वह मन ही मन घबरा रहा था कि कहीं कोई उस जगह तक न पहुंच जाए जहां उसने अपना सबसे बड़ा राज छुपा रखा है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा था, लेकिन बाकी लोगों को वह अपनी झूठी चिंता दिखाकर बहकाने की कोशिश कर रहा था। उधर मन्नत आईसीयू के हर कमरे में विक्रांत को ढूंढती है, लेकिन उसे वहां भी कुछ नहीं मिलता। उसकी बेचैनी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जाती है। वह बार बार विक्रांत का नाम पुकारती है, उम्मीद करती है कि कहीं से कोई आवाज आएगी, कोई इशारा मिलेगा, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। इसी दौरान धैर्य और मन्नत आमने सामने आ जाते हैं। मन्नत गुस्से से धैर्य की आंखों में देखते हुए साफ कह देती है कि उसे पूरा यकीन है विक्रांत को गायब करने के पीछे उसी का हाथ है। वह उसे याद दिलाती है कि पहले भी वह विक्रांत की जान लेने की कोशिश कर चुका है, इसलिए इस बार उस पर शक होना बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन धैर्य बड़ी चालाकी से सारी बातों को घुमाने की कोशिश करता है और खुद को निर्दोष साबित करने का नाटक करता है। उसकी यही झूठी मासूमियत मन्नत के शक को और भी मजबूत कर देती है। इसी बीच पूरा परिवार अस्पताल के हर फ्लोर, हर कमरे और हर कोने में विक्रांत को ढूंढता रहता है, लेकिन कहीं भी उसका कोई सुराग नहीं मिलता। जैसे जैसे समय बीतता है, सबके चेहरे पर डर बढ़ता जाता है। मन्नत की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे महसूस हो रहा था कि विक्रांत कहीं बहुत करीब है और उसे उसकी जरूरत है। उसे बस सही जगह तक पहुंचना था। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली खेल उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है और एक ऐसी साजिश चल रही है जिसका खुलासा होते ही हर किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई थी। हर मंजिल, हर वार्ड और हर कमरे की तलाशी ली जा चुकी थी, लेकिन विक्रांत का कहीं कोई पता नहीं था। मन्नत बार बार उसका नाम लेकर आवाज लगा रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, फिर भी वह खुद को टूटने नहीं दे रही थी। उसे पूरा यकीन था कि विक्रांत जिंदा है और किसी न किसी जगह मदद का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ रॉनी अंकल की बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। उन्होंने पुलिस और अस्पताल के स्टाफ से हाथ जोड़कर गुजारिश की कि चाहे जहां तलाश करनी पड़े, बस उनके बेटे को ढूंढ लिया जाए। परिवार के बाकी लोग भी लगातार एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक दौड़ रहे थे, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही थी। इसी बीच धैर्य सबके सामने चिंता का दिखावा कर रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे बार बार यही डर सता रहा था कि कहीं कोई उस खतरनाक जगह तक न पहुंच जाए, जहां उसने अपना सबसे बड़ा राज छिपा रखा है।
उधर मन्नत लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, विक्रांत। वह बार बार कह रही थी, बाबा जी, मेरे प्यार की रक्षा कीजिए, एक बार बस मुझे उनका पता चल जाए। उसकी ये प्रार्थना सुनकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। लेकिन धैर्य के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान बार बार दिखाई दे रही थी, जिसे वह बड़ी मुश्किल से छिपा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी चाल कभी सामने नहीं आएगी। तभी अचानक पुलिस की एक टीम वापस लौटती है और बताती है कि पूरे अस्पताल में अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। यह सुनते ही रॉनी अंकल का धैर्य जवाब देने लगता है। वह घबराकर पूछते हैं कि क्या अस्पताल का मॉर्ग भी देख लिया गया है। यह शब्द सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मन्नत तुरंत रॉनी अंकल को रोकती है और कहती है कि ऐसी अशुभ बातें बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि विक्रांत सुरक्षित है। लेकिन धैर्य के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रहा था कि अगर सबकी नजरें दूसरी तरफ रहीं, तो उसकी साजिश हमेशा के लिए छिप जाएगी। तभी वह बड़ी चालाकी से सुझाव देता है कि अस्पताल की एक बार फिर से पूरी तलाशी ली जाए। बाहर से देखने पर उसकी बात बिल्कुल सही लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह घबरा चुका था। उसे डर था कि अगर किसी ने दोबारा टेरेस की जांच कर ली, तो उसका छिपाया हुआ राज सबके सामने आ जाएगा। वह बार बार बहाने बनाकर लोगों का ध्यान दूसरी जगह मोड़ने की कोशिश करता रहा। दूसरी तरफ मन्नत को अब धैर्य की हर हरकत पर शक होने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि धैर्य जितना ज्यादा मदद करने का दिखावा कर रहा है, उतना ही बड़ा सच वह छिपा रहा है। इसी बीच कहानी में एक और भावुक मोड़ आता है। मन्नत बच्चों से वीडियो कॉल पर बात करती है। बच्चे मासूमियत से पूछते हैं कि क्या पापा ठीक हैं। मन्नत अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। वह बच्चों से घर के मंदिर में जाकर दीपक जलाने और भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहती है। बच्चों की मासूम बातें सुनकर मन्नत का दिल भर आता है। बच्चे पूरे विश्वास से कहते हैं कि भगवान उनकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और पापा जल्दी घर लौट आएंगे। ये सुनकर मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह बच्चों के सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं होने देती। फोन कटते ही वह पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालकर फिर से विक्रांत की तलाश में निकल पड़ती है। उधर एक और महिला, जो धैर्य की सच्चाई जानती है, गहरे पश्चाताप में डूबी हुई थी। उसे याद आ रहा था कि उसने पहले धैर्य का साथ देकर कितनी बड़ी गलती की थी। अब उसे डर था कि अगर उसने जल्द ही मन्नत को सच नहीं बताया, तो बहुत देर हो जाएगी। वह कई बार फोन उठाती है, लेकिन हर बार धैर्य के डर से कॉल नहीं कर पाती। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वह सच बताकर विक्रांत की जान बचा पाएगी, या उसकी चुप्पी हमेशा के लिए सब कुछ खत्म कर देगी। इधर अस्पताल में खोजबीन लगातार जारी थी। पुलिस की टीमें फिर से अलग अलग हिस्सों में भेजी गईं। हर कोई उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद अगला दरवाजा खुलते ही विक्रांत मिल जाएगा, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। धैर्य की अगली चाल पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी, और उसका एक फैसला मन्नत की पूरी जिंदगी बदल सकता था। दूसरी तरफ विक्रांत की जिंदगी हर गुजरते पल के साथ मौत के और करीब पहुंच रही थी। सवाल अब सिर्फ इतना था कि क्या मन्नत समय रहते उस तक पहुंच पाएगी, या फिर धैर्य अपनी खतरनाक साजिश में कामयाब हो जाएगा। यही सवाल अगले घटनाक्रम को और भी ज्यादा रोमांचक और दिल दहला देने वाला बना देता है। अस्पताल की हर मंजिल पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, विक्रांत, विक्रांत। लेकिन हर पुकार के बदले सिर्फ सन्नाटा लौट रहा था। समय तेजी से निकलता जा रहा था और मन्नत का दिल हर गुजरते पल के साथ और ज्यादा बेचैन होता जा रहा था। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि विक्रांत बहुत करीब है, जैसे वह मदद के लिए उसे पुकार रहा हो, लेकिन वह चाहकर भी उस तक नहीं पहुंच पा रही। दूसरी तरफ धैर्य की बेचैनी अब उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी। बाहर से वह सबके साथ मिलकर विक्रांत को ढूंढने का नाटक कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में सिर्फ एक ही डर था, अगर किसी को उसकी छिपाई हुई जगह का पता चल गया तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा।
इसी बीच पुलिस अधिकारियों ने फैसला लिया कि अस्पताल के हर हिस्से की एक बार फिर से गहन तलाशी ली जाएगी। ये सुनते ही धैर्य के होश उड़ गए। उसने तुरंत सबका ध्यान दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की और बोला कि शायद विक्रांत को अस्पताल से बाहर ले जाया गया हो। लेकिन इस बार मन्नत उसकी किसी भी बात पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने धैर्य की आंखों में देखते हुए कहा कि उसे पूरा यकीन है, सच्चाई इसी अस्पताल की दीवारों के भीतर छिपी हुई है। मन्नत के इन शब्दों ने धैर्य के दिल की धड़कनें तेज कर दी। उसे समझ आ गया कि अब मन्नत उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। उधर एक और बड़ा रहस्य धीरे धीरे सामने आने लगा। जिस महिला को धैर्य की सच्चाई पता थी, वह आखिरकार अपने डर से लड़ने का फैसला करती है। वह कांपते हाथों से मोबाइल उठाती है और मन्नत को फोन करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही कॉल लगाने वाली होती है, उसके मन में धैर्य की धमकियां गूंजने लगती हैं। उसे डर था कि अगर धैर्य को जरा सा भी शक हो गया तो वह उसे भी नहीं छोड़ेगा। फिर भी उसके दिल की आवाज कह रही थी कि अगर उसने आज सच नहीं बताया तो शायद हमेशा के लिए बहुत देर हो जाएगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी पुरानी गलती याद आ रही थी, जब उसने सच्चाई जानते हुए भी धैर्य का साथ दिया था। आज वही गलती उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसी दौरान मन्नत को बच्चों की बातें याद आने लगीं। मंदिर में जलता हुआ दीपक, बच्चों की मासूम प्रार्थना और उनका ये विश्वास कि भगवान उनके पापा को जरूर वापस लाएंगे, यही यादें मन्नत को टूटने नहीं दे रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से वादा किया कि जब तक सांस चलेगी वह विक्रांत को ढूंढना नहीं छोड़ेगी। उसने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे कोई रास्ता जरूर दिखाइए। उधर धैर्य अपने मन में अगली चाल चल चुका था। उसे पता था कि अगर तलाशी टेरेस तक पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वह जानबूझकर पुलिस को दूसरे हिस्सों में उलझाने लगा। लेकिन किस्मत शायद अब उसका साथ छोड़ने लगी थी। एक पुलिसकर्मी ने बताया कि टेरेस के कुछ हिस्सों की दोबारा जांच बाकी है। ये सुनते ही धैर्य का चेहरा एक पल के लिए उतर गया। उसने तुरंत खुद को संभाला, लेकिन उसकी घबराहट अब छिप नहीं रही थी। मन्नत ने भी उसके चेहरे के बदलते भाव देख लिए। उसी पल उसके मन में ये शक और मजबूत हो गया कि धैर्य जरूर कुछ बड़ा छिपा रहा है। उधर विक्रांत की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वह बेहोशी और होश के बीच झूल रहा था। उसकी कमजोर सांसें इस बात का संकेत दे रही थीं कि अगर उसे जल्द मदद नहीं मिली तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। वह पूरी ताकत लगाकर आवाज निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके होठों से सिर्फ हल्की सी कराह निकल पाती है। उसे महसूस हो रहा था कि मन्नत कहीं आसपास है, जैसे दोनों के बीच कोई अनदेखा रिश्ता उन्हें एक दूसरे की ओर खींच रहा हो। लेकिन उनके बीच सिर्फ कुछ दीवारें नहीं, बल्कि धैर्य की खतरनाक साजिश खड़ी थी। अचानक अस्पताल के एक कर्मचारी को टेरेस की तरफ कुछ अजीब दिखाई देता है। वह तुरंत पुलिस को इसकी सूचना देता है। ये खबर सुनते ही मन्नत बिना एक पल गवाए टेरेस की ओर दौड़ पड़ती है। उसके पीछे पीछे पूरा परिवार और पुलिस भी दौड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ धैर्य के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे समझ आ गया था कि अब उसकी सच्चाई सामने आने में ज्यादा समय नहीं बचा है। वह मन ही मन भगवान से नहीं, बल्कि अपनी साजिश के बच जाने की दुआ मांग रहा था। जैसे जैसे सभी लोग टेरेस के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे माहौल और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। हर किसी की सांसें थम चुकी थीं। मन्नत के कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर भी घर कर चुका था। उसे लग रहा था कि अगले कुछ पल उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या टेरेस पर सचमुच विक्रांत मिलेगा? अगर मिलेगा तो किस हालत में? और सबसे बड़ा सवाल, क्या धैर्य का असली चेहरा आखिरकार सबके सामने आ जाएगा, या वह आखिरी पल में भी अपनी चाल चलकर सबूत मिटा देगा? इन सवालों के जवाब अगले घटनाक्रम में मिलने वाले थे, जहां कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ट्विस्ट सबको हैरान कर देगा। टेरेस की ओर बढ़ते हर कदम के साथ सभी की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। मन्नत सबसे आगे दौड़ रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, हे बाबा जी, बस एक बार मुझे मेरे विक्रांत तक पहुंचा दीजिए। दूसरी तरफ धैर्य की सांसें अटक चुकी थीं। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह अब भी खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर टेरेस पर छिपा हुआ उसका राज सामने आ गया तो उसका झूठ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए वह बार बार पुलिस का ध्यान दूसरी जगह भटकाने की कोशिश करता रहा। लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ छोड़ चुकी थी। जैसे ही पुलिस और परिवार टेरेस के अंदर पहुंचे, वहां हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। पहली नजर में ऐसा लगा कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन तभी मन्नत की नजर एक कोने में पड़े कुछ टूटे हुए सामान पर गई। उसके दिल ने इशारा दिया कि यहीं कहीं कोई बड़ा राज छिपा है। वह तेजी से उस तरफ बढ़ी।
पुलिस भी उसके पीछे पीछे पहुंच गई। तभी एक अधिकारी को लोहे का एक बड़ा टैंक दिखाई दिया, जो सामान्य से अलग लग रहा था। टैंक का ढक्कन अंदर से हल्का सा हिलता हुआ नजर आया। यह देखकर सभी के होश उड़ गए। पुलिस ने बिना देर किए टैंक खोलने की तैयारी शुरू कर दी। उसी पल धैर्य का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि अब बचना लगभग नामुमकिन है। मन्नत की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह कांपती हुई आवाज में बार बार विक्रांत का नाम पुकार रही थी। तभी टैंक के भीतर से बहुत धीमी सी आवाज सुनाई देती है। यह आवाज इतनी कमजोर थी कि पहले किसी को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन मन्नत तुरंत समझ गई कि यह आवाज विक्रांत की ही है। वह जोर से चिल्लाई, विक्रांत, मैं आ गई हूँ, बस हिम्मत मत हारिए। पुलिस ने तुरंत टैंक का ढक्कन खोला और अंदर का दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह गया। विक्रांत बेहोश हालत में पड़ा था। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन हालत बेहद नाजुक थी। यह देखकर मन्नत खुद को रोक नहीं पाई। वह दौड़कर उसके पास पहुंची और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर फूट फूट कर रोने लगी। पूरा परिवार भावुक हो उठा। रॉनी अंकल की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उनका बेटा जिंदा मिल गया। डॉक्टरों की टीम तुरंत विक्रांत को स्ट्रेचर पर लेकर आईसीयू की ओर दौड़ी। हर सेकंड अब उसकी जिंदगी के लिए बेहद कीमती था। दूसरी तरफ धैर्य वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार पुलिस की नजर उस पर पड़ चुकी थी। अधिकारियों ने उसे तुरंत रोक लिया। जैसे ही उससे सवाल पूछे जाने लगे, उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। उसके चेहरे का डर अब साफ बता रहा था कि इस पूरे खेल के पीछे वही था। इसी बीच वह महिला, जो लंबे समय से धैर्य का सच छिपाए बैठी थी, आखिरकार आगे आ जाती है। वह कांपती हुई आवाज में सबके सामने स्वीकार करती है कि धैर्य शुरू से ही विक्रांत के खिलाफ साजिश रच रहा था। उसने डर और धमकियों की वजह से अब तक चुप्पी साध रखी थी, लेकिन आज वह और चुप नहीं रह सकती। उसकी बात सुनते ही पूरा परिवार हैरान रह जाता है। मन्नत को अब समझ आ जाता है कि उसका शक बिल्कुल सही था। धैर्य ने सिर्फ विक्रांत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरे परिवार को धोखे में रखा। पुलिस तुरंत धैर्य को हिरासत में ले लेती है। जाते जाते भी धैर्य की आंखों में गुस्सा दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसकी कोई चाल काम नहीं आती। सच आखिरकार सबके सामने आ चुका था। दूसरी तरफ डॉक्टर आईसीयू के बाहर आकर बताते हैं कि विक्रांत की हालत गंभीर जरूर है, लेकिन समय पर इलाज मिलने की वजह से उसकी जान बचाई जा सकती है। ये सुनते ही मन्नत की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण लौट आती है। वह भगवान का धन्यवाद करती है और मन ही मन वादा करती है कि अब वह विक्रांत का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही सभी लोग राहत की सांस लेते हैं, तभी डॉक्टर एक ऐसी बात कहते हैं जो सबको फिर से हैरान कर देती है। डॉक्टर बताते हैं कि विक्रांत होश में आते ही बार बार एक ही नाम ले रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी खोई हुई यादें धीरे धीरे वापस आने लगी हैं। अगर उसकी याददाश्त पूरी तरह लौट आई तो वह धैर्य की हर साजिश और हर राज दुनिया के सामने खोल सकता है। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। क्या विक्रांत पूरी सच्चाई बता पाएगा? क्या धैर्य के पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड भी छिपा है? और क्या मन्नत और विक्रांत की जिंदगी अब सचमुच खुशियों से भर जाएगी, या अभी भी उनकी राह में एक और खतरनाक तूफान आने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर रात से पर्दा उठेगा और कहानी पहले से भी ज्यादा रोमांचक मोड़ लेगी। इसलिए अगर आप इस जबरदस्त ट्विस्ट का अगला हिस्सा मिस नहीं करना चाहते, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।